AT Limited is considering 3 projects A, B and C. The cash flow associated with the project are given below. प्रोजेक्ट A, B, C 3 प्रोजेक्ट है. ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं आउटफ्लो है. C0 मतलब आज का आउटफ्लो, C1 मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर. ये आपको कैश इनफ्लो दे रखी है. आपको इन सारे प्रोजेक्ट का पेबैक कैलकुलेट करना है. ठीक है, पेबैक निकालते हैं. पेबैक पीरियड. ए में कितना आउटफ्लो है? 10,000. फर्स्ट ईयर कितना मिला? 2. सेकेंड ईयर 2, 4 और 6, 10, बराबर 3 साल. प्रोजेक्ट ए का पेबैक एग्जैक्टली 3 इयर्स. बी में कितना आउटफ्लो हुआ? 2,000. फर्स्ट ईयर में 0, सेकेंड ईयर में 2,000 मिल गए, तो इसका एग्जैक्टली 2 साल. और सी कितना इन्वेस्ट हुआ? 10,000, 2,000, 2,000, 4,000 और 6,000, 10,000. 3 years. B. If the cut off period is 2 year, मतलब अगर कट ऑफ पीरियड 2 साल है, मतलब हमें वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है जिसका पेबैक पीरियड 2 या 2 से कम हो, 2 साल या 2 साल से कम हो. देन विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड? तो ए का तो 3 साल है, 2 से ज़्यादा है. सी का भी 2 से ज़्यादा है, मगर बी का एग्जैक्टली 2 है, तो 2 तक हम एक्सेप्ट करते हैं. प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड. ओनली बी को एक्सेप्ट करना है अगर कट ऑफ पीरियड 2 साल है तो. प्रोजेक्ट विथ पॉजिटिव एनपीवी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. कौन से प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट 10% है, तो पहले तो एनपीवी निकालें. एनपीवी का फॉर्मूला पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. आउटफ्लो तो सबका पता ही है, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालते हैं. पहले पीवी ऑफ कैश इनफ्लो सारे प्रोजेक्ट की निकाल लेते हैं. ईयर 1, 2, 3, 4. पीवी फैक्टर जिसकी रेट दे रखी है 10%. 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. सबसे पहले प्रोजेक्ट ए, कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. फिर बी, कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. फिर सी, कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. ए 2,000 फर्स्ट ईयर, 2,000 सेकेंड ईयर, 6,000 थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर नील. बी फर्स्ट ईयर नील, सेकेंड ईयर 2,000, थर्ड ईयर 4,000 और फिर 6,000. और सी 2,000, 2,000, 6,000 और 10,000. टू 2,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 1818. 2,000 into 0.826, 165.2, 1652, 1652. 6,000 into 0.751, 4506 और यहाँ पे दिल 1818 प्लस 1652 प्लस 4506, 7976. या नील 0.826 मल्टीप्लाई बाय 2,000, 1652. 0.751 मल्टीप्लाई बाय 4,000, 3004. 0.683 मल्टीप्लाई बाय 6,000, 4098. 1652 प्लस 3004 प्लस 4098, 8754. 1818,
1652, 4506 और 6830। 1818 प्लस 1652 प्लस 4506 प्लस 6830, 14806। NPV equals to PV of cash inflow minus PV of cash outflow. Project A 7976 minus 10,000. B 8754 minus 2000. And C 14806 minus 10,000. -7976 minus 10,000, -2024, 6754 प्लस और 4806 प्लस। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ए है उसका एनपीवी नेगेटिव है, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी इन दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है। प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी हैज पॉजिटिव एनपीवी। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, payback gives too much weight to cash flow that occur after the cutoff date. True or false? ये false है। एक बार कट ऑफ आने के बाद चाहे कैश फ्लो कितना भी होगा, पेबैक पीरियड उसको कंसिडर नहीं करता। जैसे हमने प्रोजेक्ट बी का पेबैक निकाला, 2000 आउटफ्लो था, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं, सेकेंड ईयर में 2000 मिल गया, तो पेबैक 2 साल। तो पेबैक के बाद में ये जो 4000 मिल रहे हैं, 6000 मिल रहे हैं, क्या हमने इसको पेबैक में कंसिडर किया? नहीं किया। तो एक बार पेबैक आने के बाद क्या कैश फ्लो होती है उसको हम पेबैक पीरियड में कंसिडर नहीं करते, जबकि ये कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा उसको कंसिडर करते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, डी पॉइंट फॉल्स। आफ्टर पेबैक पीरियड cash inflow are not considered in payback period method. Point number E. If a firm uses a single cutoff period for all projects, it is likely to accept too many short live projects. True or false? ये ट्रू है। अगर आपका एक सिंगल कट ऑफ पीरियड है तो हो सकता है जो प्रोजेक्ट जिनकी लाइफ शॉर्ट पीरियड के लिए उनका पेबैक जल्दी आ जाए, तो हो सकता है एक से ज़्यादा भी प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर लो। ट्रू। इन शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट payback period is low compared to long duration project. So more than one project can be accepted, क्योंकि उनका जो पेबैक पीरियड होगा वो कट ऑफ पीरियड से कम हो सकता है।